आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, तो वो क्या कराता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है और उसका ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगर हीमोग्लोबिन को प्लाज्मा में फ्री छोड़ देंगे तो उसका लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, 3% लीकेज। एक रिएक्शन होती है, वाटर और CO2 मिलके बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम होता है आरबीसी में, तो इस रिएक्शन को मिलियंस टाइम बढ़ा देता है, फास्ट कर देता है। CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी में वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। जो हीमोग्लोबिन है वो एसिड बेस्ड बफर का काम करता है। शेप एंड साइज में आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 7.8 माइक्रोमीटर होता है। थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर तो साइड में और 1 माइक्रोमीटर होती है सेंटर में। वॉल्यूम ऑफ आरबीसी 90 to 95 माइक्रो क्यूबिक सेंटीमीटर। शेप कैन चेंज रिमार्केबली। कंसेंट्रेशन में 5.2 मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब मेल में होता है आरबीसी काउंट। फीमेल में होता है 4.7 मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब। हीमोग्लोबिन इन सेल, हमारे 100 ml अगर ब्लड लें, 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और उसमें 20 ml ऑक्सीजन जाती है। 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन और 20 ml ऑक्सीजन होती है। ये मैक्सिमम 34 ग्राम तक जा सकता है हीमोग्लोबिन लेवल इन 100 ml। तो 1 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है वो ट्रांसपोर्ट करता है 1.3 ml ऑफ ऑक्सीजन को। हिमेटोक्रिट, हिमेटोक्रिट क्या होता है कि जो आरबीसी का कंपोजिशन होता है टोटल ब्लड में उसको हिमेटोक्रिट बोलते हैं। फ्रैक्शन ऑफ ब्लड कंपोज्ड ऑफ आरबीसी, द प्रोपोर्शन ऑफ ब्लड दैट इज आरबीसी, वो 42% होता है। लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 डेज होता है। मैच्योर आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होगा, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ना ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इसमें साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होते हैं। साइटोप्लाज्मिक एंजाइम क्या करेंगे, उसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, तो जो सोर्स होता है फूड, ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आरबीसी, तो मेटाबोलाइज ग्लूकोज टू फॉर्म एटीपी। साइटोप्लाज्म एंजाइम होते हैं आरबीसी में जो कि ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करते हैं, एटीपी बनाते हैं। मेंटेन करते हैं सेल मेम्ब्रेन की प्लाइबिलिटी को, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस को मेंटेन करते हैं। आयरन को Fe+2 स्टेट में रखा जाता है, फेरस स्टेट में, एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उसकी फ्रेजाइलिटी ऑफ आरबीसी, फ्रेजाइलिटी मतलब कि नाजुक है, कमज़ोर है, तो इसको मेंटेन करके रखता है एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन को लेवल को मेंटेन करता है एंजाइम G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसकी डेफिशिएंसी से हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ग्लूटाथायोन बैठा है सजा पाने को। तो जो ग्लूटाथायोन होता है वो इसकी रप्चर होने से बचाता है आरबीसी को। डिस्ट्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब आरबीसी बर्स्ट होती है तो आरबीसी में से निकलता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को फैगोसाइट किया जाता है मैक्रोफेजेस के द्वारा, और उसका जो आयरन है, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसको ब्लड में भेज दिया जाता है। आरबीसी बर्स्ट हुई, हीमोग्लोबिन निकला, मैक्रोफेजेस ने हीमोग्लोबिन से आयरन निकाला और ब्लड में भेज दिया। जो हीमोग्लोबिन है, पोरफायरिन पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, उससे बनता है बिलीरुबिन। ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, नाम से ही पता चल रहा है, सेडिमेंटेशन मतलब नीचे बैठना। अगर एंटीकोएगुलेटेड ब्लड लें, एंटीकोएगुलेशन के लिए हिपैरिन यूज कर सकते हैं। जो हिपैरिन है वो ब्लड को कोएगुलेट होने से बचाता है। अगर एंटीकोएगुलेट ब्लड को बाहर रख दें तो जो प्लाज्मा है वो ऊपर चला जाएगा और इरिथ्रोसाइट नीचे बैठने लग जाएंगे। तो यही है ESR। ये जो टाइम होता है, मेल में होता है 15 mm/h एंड फीमेल में होता है 20 mm/h। अगर ब्लड में फाइब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोबिन और एक्यूट फेज रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो आरबीसी पास में आएंगे, क्लस्टर बना लेंगे, जिसको बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। एक के ऊपर एक आरबीसी चढ़ जाएंगी और एक गुच्छा सा बन जाएगा, क्लस्टर बन जाएगा आरबीसी का। किन की वजह से, फाइब्रिनोजन, इम्यूनोग्लोबिन एंड एक्यूट फेज रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है तो, जिससे कि आरबीसी सेटल ज़्यादा जल्दी होने लग जाएंगे, आरबीसी सेटल मोर क्विकली। ESR बढ़ जाता है इन्फेक्शंस, मैलिग्नेंसी एंड क्रोनिक डिजीज में। ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को मेजर करते हैं वेंट्रोब और वेस्टरग्रेन मेथड से। थैंक यू। अगर नोट चाहिए तो मेडिको राइडर टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करें।